गुड मॉर्निंग क्लास। सबसे पहले हम लोग आज करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इट इज एन एक्टिविटी कंसर्न्ड अबाउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो है डेफिनेशन, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। हम सब लोग अपने डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। आप लोग भी करते होंगे। अभी लॉकडाउन है तो घर में बैठे हो, कुछ ना कुछ करते रहते होंगे, ठीक है। इसके अलावा जब लॉकडाउन नहीं था आप स्कूल जाते थे, बाहर प्लेग्राउंड में खेलने जाते थे, लेकिन सिर्फ आप ही एक्टिविटी में नहीं लगे होते थे, आपके साथ साथ मम्मी पापा भी और भैया भी लगे होते थे किसी न किसी एक्टिविटी में। तो क्या है, इन एक्टिविटीज को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी डिफिनेशन जो मैंने कहा, ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। लेट्स पुट दिस डिफिनेशन असाइड एंड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज, we all are engaged in some kind of activities. So now let us divide our activities in two groups, ठीक है। First category will be economic activity. Therefore, economic activities refers to those activities which are carried out with the objective of producing something, whether it is goods or services. अगर कोई अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हो रहा है, अगर कोई फार्मर अपने फार्म पे काम कर रहा है और जो भी वो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो ये सब वो अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए प्रोडक्टिविटी में एंगेज्ड है, तो इन एक्टिविटीज को हम क्या बोल देंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल देंगे। सिमिलरली जो ऑटो वाले भैया ऑटो चला रहे हैं या जो डॉक्टर है हॉस्पिटल में पेशेंट्स को सर्व कर रहा है, यहाँ पे पेशेंट को सर्व कर रहा है तो कोई गुड्स तो नहीं है, बट हाँ सर्विस दे रहा है वो, तो ये सर्विस कौन सी सर्विस हो गई, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर में आ गया। नाउ व्हाट अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो हैं जो नॉन प्रोडक्टिव है एक्टिविटीज आपकी, या फिर जो लव अफेक्शन में की जा रही है। जैसे अगर क्या हो रहा है, आपके पापा आपको चॉकलेट दे रहे हैं, ठीक है। पापा वाला एग्जांपल से बढ़िया है कि लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ माय शॉपकीपर। Suppose a shopkeeper is selling chocolate to someone, to his customer, and the same shopkeeper is giving this chocolate to his own son or his other relatives. तो जो यहाँ पे चॉकलेट इसने कस्टमर को बेचा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी मानेंगे। और जो इसने रिलेटिव्स को दिया था लव अफेक्शन के लिए, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। अब इसके अलावा इकोनॉमी को समझने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को, चाहे वो कंट्री की इकोनॉमी हो, ग्लोबल इकोनॉमी हो या किसी विलेज की इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी को हम लोग 3 सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा आसान सा कॉन्सेप्ट है प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्शियरी का, इसको समझते हैं। अब आता है प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर इज कंसर्न्ड अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। देखिए, किसी भी चीज के, किसी भी प्रोडक्ट को के जर्नी को अगर आप देखोगे, है ना, फॉर एग्जांपल इफ यू विल नोटिस एनी फर्नीचर इन योर होम, तो उस फर्नीचर ने कैसे जर्नी ट्रेवल किया था, या फिर अगर उसको भी अगर आप हटा दो तो आपका मोबाइल फोन ही सही, वो कैसे ट्रेवल किया, उसने उसकी जर्नी कहां से शुरू हुई कहां खत्म हुई। क्या होता है कि 3 सेक्टर जो है, तीनों ही सेक्टर से होते हुए मोस्टली चीजें गुजरती हैं। क्या प्राइमरी सेक्टर में क्या हो रहा है, अगर हम किसी भी चीज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचर से, ठीक है, चाहे कोल माइन से हो, ठीक है, या फिर फार्मिंग से हो या फिशरी हो, मछली पकड़ रहे हो, ये सब का सब एक्टिविटी कहां चला जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में चला जाएगा, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं वॉशिंग मशीन की, आपके घर में जो वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग मशीन के अंदर में वायर यूज किया गया है, मेटल यूज किया गया है, प्लास्टिक यूज किया गया है। जो मेटल है और जो वायर है उसके अंदर में जो कॉपर है या एल्यूमिनियम है, ये कहां से निकल के आ गया, इसको कभी ना कभी तो एक्सट्रैक्ट किया गया होगा ना अर्थ के अंदर से। तो जो एक्सट्रैक्शन वाला पीरियड था, जो लोग एक्सट्रैक्शन में काम में एंगेज थे, तो वो था मेरा प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है।
इसके बाद यहां से मूव करते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ है, एंड इट इज द सेक्टर कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल को कहां है, रॉ मटेरियल कहां से आया, मेरे पास यहां से रॉ मटेरियल आता है और इसका इस्तेमाल हम यहां कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में। अभी इस रॉ मटेरियल को वी आर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश्ड गुड्स, तो द सेक्टर विच डज दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसी में कंस्ट्रक्शन भी आ जाता है, ठीक है ना। सेकेंडरी के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग भी आता है और कंस्ट्रक्शन भी आता है। कंस्ट्रक्शन मतलब सर क्या होता है, घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हो, घर बना था कभी तो क्या हुआ था, कंस्ट्रक्शन हुआ था। कौन सा सेक्टर का काम है वो, सेकेंडरी सेक्टर का। लेकिन वहां पे उस घर को इस्तेमाल करने के लिए जो ईंट का इस्तेमाल हुआ था, उस ईंट को बनाने के लिए जो माल निकला था, मिट्टी से खोद के निकाला था, और जो कोयला जलाया था उस ईंट के भट्टी में, वो कोयला निकला कहां, प्राइमरी में। उस कोयला को जला करके और ईंट को भट्टी में जला करके बनाया गया कहां पे, सेकेंडरी में। और उसी ईंट से आपका घर भी बना, वो भी सेकेंडरी में ही होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर का एग्जांपल क्या हो गया है, मोबाइल फोन बन रहा है आपका, वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन, कंस्ट्रक्शन या फर्नीचर, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, तो क्या होता है कि कभी भी घर में अगर शादी ब्याह हुआ होगा या कोई इवेंट हुआ होगा, तो आप लोग छोटे हैं, बच्चे हैं, अभी ज्यादा काम तो नहीं कर पा रहे होगा, पर हाथ डिप कर रहे होगा थोड़ा बहुत, और उसी में ऐसा फीलिंग आता होगा यार कितना काम कर दिया। नहीं, पापा गेस्ट का खाना पीना देख रहे हैं, चीजें ला रहे हैं, कुक बना रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक पानी का जग लेके खड़े हैं, या उस खाने को जो बन गया है, पुलाव बना है, उसको लाके गेस्ट के टेबल तक रख रहे हैं, या वेटर रख रहा है। तो आप बोलोगे कि सर ये एक्चुअली जो काम है तो छोटे काम है, ठीक है, हाँ सही, अग्रीड। चावल कहीं उगा, जरूरी था, उसको कुक किया गया, वो भी जरूरी था। पर वहां पे जहां पे किचन से चावल बना था, वहां से ले जाके टेबल तक सर्व करना भी जरूरी नहीं था क्या? अगर वो सर्व नहीं करते, इमेजिन करो एक जगह बड़े पतीले में खाना बनाया और सारे 200-400 के पतीले में उतर के खाना खा रहे हैं, कैसा लगेगा? बहुत बुरा होगा ना। तो टर्शियरी सेक्टर क्या हो जाएगा? दिस सेक्टर इज कंसर्न्ड अबाउट सर्विसेज विच फैसिलिटेट द अदर टू सेक्टर्स, ठीक है। यानी कि ये सेक्टर फोकस करता है उन सर्विसेज पे जो कि हम देते हैं बाकी के दो सेक्टर्स को। क्या होगा? एग्जांपल के तौर पे फर्नीचर का बात करा, मोबाइल फोन का बात करा, ठीक है, और किसका बात किया था? ईंटों का बात किया था। ये ईंट बनने के बाद कंस्ट्रक्शन के साइट तक कैसे गया? मोबाइल फोन बनने के बाद मैन्युफैक्चरर से आपके पास कैसे आया? हमारा पैसा कहां रखा हुआ है? अगर ये ट्रांसपोर्टेशन, अगर ये बैंकिंग, ये इंश्योरेंस, ये कम्युनिकेशन हटा दें तो आपको लगता है कि हमारा इकोनॉमी जो है वो चल पाएगा? सोच के देखिए इस चीज को। सो द थिंग टर्शियरी सेक्टर डज इज सिंपली facilitating the other two sectors, but it doesn't mean this sector is not important. It is equally important as primary and secondary sector, because if we will stop these services which tertiary sector is providing, I don't think primary and secondary sector will able to perform anything. ठीक है, क्लियर सा बात है। कम्युनिकेशन चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, बैंकिंग चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ये चीजें बंद, दोनों सेक्टर क्या हो जाएगा? चोक कर जाएगा। अपने आप को थोड़ा सा पीछे लेके जाओ। तभी एकदम पूरे कंट्री में लॉकडाउन चल रहा था, ट्रांसपोर्टेशन बंद था, कैसी फीलिंग आ रही थी? फ्लिपकार्ट काम कर रहा था, अमेजॉन काम कर रहा था, नहीं कर रहा था। हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब पूरी तरह से लॉकडाउन था, 20 मई के पहले, ठीक है। कैसा टाइम था वो? बुरा था, ठीक है। तो वो भी कंप्लीटली टर्शियरी सेक्टर शटडाउन तो हुआ नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन किया गया था, वो भी कुछ चीजों का, नेसेसिटी गुड्स तो फिर भी ओपन था। अगर इंटायर टर्शियरी सेक्टर को आप बंद कर दो तो इकोनॉमी वहीं पे धराशायी हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो यहां पे था। आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करना है? दो पार्ट में तोड़ देना है। टाइप्स है दो, एक क्या है? मार्केट एक्टिविटी है, दूसरा है नॉन मार्केट एक्टिविटी।
कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फंडा है मार्केट एक्टिविटी। ठीक है, मार्केट क्या हो रहा है, वो एक्टिविटी जिसके लिए आपको पेमेंट मिल रहा है, आप दूसरों को सर्व कर रहे हो, दूसरों के लिए कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो या किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और बदले में वो पेमेंट दे रहा है आपको। एग्जांपल सर क्या होगा इसका, कोई बहुत सारे एग्जांपल्स है। रिक्शा पुलर, रिक्शा चला रहा है, पेमेंट दे रहा है, ले रहा है, देने रहा है, ले रहा है। सिमिलरली मोबाइल फोन का रिचार्ज किया हमने पेमेंट किया और एयरटेल से या वोडाफोन या जियो जो भी हो वहां से हमको सर्विस मिल रहा है, इस सर्विस के बदले में वी आर पेइंग देम। ठीक है, और एग्जांपल चाहिए, बहुत एग्जांपल्स हैं। ठीक है, पापा जॉब करने जा रहे हैं, वहां पे सैलरी मिल रहा है उनको। in very simple way you can understand the concept of market activity. It refers to those activities which we perform to earn something. इसका उल्टा नॉन मार्केट एक्टिविटी है, यहां पे आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, खुद के लिए बनाया, तो ये क्या हो गया, नॉन मार्केट एक्टिविटी हो गया। अब नीचे आते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो हिस्टोरिकली या कल्चरली अगर आप देखोगे तो एरिया ऑफ वर्क जो है वो डिफाइन कर दिया गया है। ये एक तरह से दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारा जो ट्रेडिशनली जो चीजें हैं, हमारी मान्यता है, हम ऐसा मानते हैं कि जो औरतें हैं, जो फीमेल्स हैं, वो डोमेस्टिक चीजों को करने के लिए है और जो मेल है, जो मेन है हमारे, वो जाके बाहर काम करने के लिए है। हालांकि ये बहुत गलत प्रथा है, पर ट्रेडिशनली ऐसा है और हमारे कल्चर में इस तरह की चीजें हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हम पॉजिटिव तरफ बढ़ रहे हैं। फीमेल पार्टिसिपेशन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे हैं। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे कि इंडिया के लिटरेसी रेट को, ये आपका होमवर्क होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है 2018-19 का लिटरेसी रेट इंडिया का और बिहार का। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, गूगल पे करना है आपको। ठीक है, और इंडिया का लिटरेसी, इसको पेपर पे नोट करना है। उसके बाद फीमेल लिटरेसी रेट देखना है और फिर मेल लिटरेसी रेट देखना है, दोनों को कंपेयर करना है और बताना है कि क्या फर्क है। ठीक है, थोड़ा सा क्लू देते हैं। मेल लिटरेसी रेट इज हायर देन द फीमेल लिटरेसी रेट, एंड व्हाई? क्योंकि हमारे यहां बताया हिस्टोरिकली एंड कल्चर के बेसिस पे भी फीमेल्स को हम लोग बस घर के चीजों के लिए मानते हैं और बाहर फील्ड जॉब के लिए सुटेबल नहीं माना जाता है। ठीक है, तो क्या है, एरिया ऑफ वर्क हैज बीन डिफाइंड ट्रेडिशनली हो गया। अगर आप साकाल और विलास के स्टोरी को भी देखोगे तो जो साकाल है उसकी मम्मी शीला एंड उसके पापा बूटा जो हैं, आप उनके अगर जॉब को देखोगे, मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमेस्टिक वर्क, शी कुक फूड and she look after other household activities, and his father is working on field, is a farmer. ठीक है, लेकिन अगर आप विलास की बात करोगे तो विलास की मम्मी गीता इज एक्चुअली अ वर्किंग वुमन, वो काम कर रही हैं। तो ये एक बेसिक सा फर्क है इन दोनों के फैमिलीज के बीच में। लेकिन एक चीज और नोटिस करेंगे हम, तो विलास मदर इज वर्किंग बिकॉज दे आर फाइनेंशियली अनसाउंड and Vilas not have his father, therefore उसकी मम्मी को काम करना पड़ रहा है। तो ये यहाँ पे स्टोरी से ही अगर हम लें तो क्या देखते हैं कि सकल की मदर जो है शीला, ठीक है, क्या कर रही है, डोमेस्टिक चीजों को देखती हैं। ठीक है, और सकल के फादर जो बूटा है वो कल्टीवेट करते हैं फील्ड को। ठीक है, आपके बुक में ये दिया हुआ है, आपको इसको एक बार रीड करना होगा। इसके अलावा शीला जो घर पे काम कर रही है, ऐसा नहीं है स्टोरी में, आप स्टोरी को फिर से पढ़ोगे तो यू विल नोटिस दैट शीला इज नॉट गेटिंग एनी पेमेंट फॉर हर द वर्क शी इज डूइंग फॉर हर फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, इफ शी कुक्स फूड फॉर साकाल एंड बूटा, साकाल एंड बूटा विल नॉट पे देम, will not pay her।
ठीक है, like for example Sheila, you have made a very good delicious food and this is your remuneration for that work. No, she will not get any payment for her job, but Bhuta who cultivates the field, he will be paid for the work he is doing. तो ये फर्क है कि शीला जो काम कर रही है उसके लिए पेमेंट नहीं मिल रहा है. इवन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काम इंपॉर्टेंट है इनका, फिर भी पेमेंट नहीं मिल रहा है. लेकिन बूटा जो खेत पे काम कर रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, पर ही विल बी पेड. और अनलाइक दिस फैमिली, अगर विलास की फैमिली पे हम जाते हैं तो विलास की जो मम्मी है गीता, वो फिश बेच रही हैं और इसके बदले में उनको पेमेंट मिल रहा है. ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों फैमिली के बीच में. यहां पे इस चैप्टर का एक पार्ट ये भी पूरा हो जाता है. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अभी कई चीजों को देखा है. ठीक है, सबसे पहले हमने समझा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है. इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझने के बाद हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, चाहे वो कहीं की भी इकोनॉमी हो, 3 सेक्टर्स होंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. एंड देन वी डिस्कस्ड ईच वन सेपरेटली, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर एंड व्हाट इज टर्शियरी सेक्टर. एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया, हमने जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को 2 पार्ट में तोड़ दिया, मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी. और उसके बाद वर्कफोर्स को, ट्रेडिशनली इंडिया में कैसे वर्कफोर्स काम कर रहा है, हमने उसके बारे में बात किया. आपको करना क्या है, चैप्टर को रीड करना है. ठीक है, एक क्लास पहले हुआ था, अभी एक क्लास है. इसके बाद आपको जो भी डाउट होगा आपको तुरंत पूछना है. आज के लिए क्लास में इतना ही होगा. ठीक है ना. थैंक यू, बाय.